सोचिए अगर इतिहास जैसा हम उसे जानते हैं वो पूरी कहानी हो ही ना। 5 अप्रैल 2026 को लेखक कर्मा नायक ने एक ऐसा ही विचार दुनिया के सामने रखा जो हर चीज पर सवाल खड़ा कर देता है। आज हम उनके उसी चौंकाने वाले नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जो पूरी की पूरी इंसानियत को 2 हिस्सों में बांटता है। तो चलिए इस सोच की गहराइयों में उतरते हैं। लेखक शुरुआत ही एक बहुत बड़े दावे से करते हैं। ये लड़ाई कहाँ जा रही है मुझे पता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐलान है। यह आत्मविश्वास हमें एक ऐसे सिद्धांत के लिए तैयार करता है जो दुनिया के बारे में हमारी समझ को सीधी चुनौती देने वाला है। तो नायक के इस पूरे विचार के केंद्र में एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन जोरदार आइडिया है कि इंसान 2 तरह के होते हैं। ये सिर्फ कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। उनके मुताबिक यही वो बंटवारा है जो हमारे पूरे इतिहास को चलाता आया है, लड़ाइयों को हवा देता रहा है और बड़ी बड़ी साम्राज्यों को बनाता बिगाड़ता रहा है। और इस बात को समझाने के लिए लेखक जानवरों की दुनिया से 2 बड़े जबरदस्त उदाहरण उठाते हैं। एक तरफ है भक्षक, जो एक परजीवी शेर की तरह हैं, जिनकी फितरत ही दूसरों से छीनने की है, और दूसरी तरफ है रक्षक, जो एक पालन पोषण करने वाले हाथी की तरह हैं, जो बनाते हैं और बचाते हैं। नायक के मुताबिक यही वो 2 विरोधी ताकतें हैं जो मानव इतिहास के केंद्र में हमेशा से रही हैं। तो आखिर ये भक्षक मानसिकता है क्या चीज? जरा उन घुमंतू कबीलों के बारे में सोचिए, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं, लोगों को गुलाम बनाते हैं और भेदभाव पर आधारित एक सख्त सामाजिक ढांचा खड़ा कर देते हैं। लेखक के अनुसार ये मानसिकता सिर्फ और सिर्फ शोषण और दूसरों पर राज करने पर ही फलती फूलती है। और इसके बिल्कुल उलट है रक्षक मानसिकता। ये सिंधु घाटी जैसी स्थिर खेतीबाड़ी पर टिकी सभ्यताओं में बसी है। ये समाज एक समंदर की तरह थे, जो नए लोगों और नए विचारों को भी अपने अंदर आसानी से समा लेते थे। उनका फोकस जीतने पर नहीं, बल्कि कुछ बनाने, कुछ पैदा करने पर था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बंटवारा, ये डिवीजन आया कहाँ से? क्या ये हमेशा से इंसानी फितरत का हिस्सा रहा है? नायक के अनुसार नहीं। वो इस भक्षक मानसिकता के एक खास जन्मस्थान की ओर इशारा करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सफ़र हमें कहाँ ले जाता है। इसके लिए नायक हमें ले जाते हैं हजारों साल पीछे, यूरेशिया के मैदानों में। उनका तर्क है कि एक ही खानाबदोश लुटेरा कबीला इतिहास के सभी शोषक शासक वर्गों का पूर्वज है। ये एक बहुत बड़ा दावा है कि हर तरह के शोषण की जड़ एक ही जगह है। अब इस कबीले के कैरेक्टर को समझाने के लिए लेखक एक ऐसा नाम इस्तेमाल करते हैं जिसे शायद हम सब पहचानेंगे, गब्बर सिंह का गिरोह। ये सिर्फ एक फिल्मी रेफरेंस नहीं है, ये उनकी क्रूर, परजीवी और कानून को न मानने वाली फितरत का सटीक वर्णन है। और यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये एक कबीला 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। 2 शाखाएं जिनका डीएनए एक ही है, लेकिन वो अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ती हैं और पूरब और पश्चिम के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती हैं। देखिए, नायक का जो सिद्धांत है वो इन 2 रास्तों को कितनी सफाई से दिखाता है। एक शाखा पश्चिम की ओर जाती है और वहां नस्लीय भेदभाव को जन्म देती है। दूसरी शाखा पूरब की ओर जाती है और वहां जातीय भेदभाव और छुआछूत की व्यवस्था बनाती है। 2 अलग सिस्टम, लेकिन दोनों की जड़ एक ही सोच में है, शोषण की सोच। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, नायक के मुताबिक, कि भले ही वो अलग अलग दिशाओं में गए, उनका बेसिक नेचर नहीं बदला। उनका डीएनए, मतलब उनकी परजीवी मानसिकता, बिल्कुल वैसी ही रही। चाहे वो नस्लीय भेदभाव हो या जातीय ऊंच नीच, दोनों ही व्यवस्थाएं शोषण पर ही आधारित थीं। लेकिन ये कहानी सिर्फ पुराने जमाने की नहीं है। नायक इस भक्षक वंश के तार सीधे आज की दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से जोड़ते हैं। वो इन आधुनिक साम्राज्यों को उसी प्राचीन कबीले की विरासत के तौर पर देखते हैं। तो वो 3 कौन से आधुनिक अड्डे हैं? नायक कहते हैं अमेरिका, भारत और इजराइल। उनका तर्क है कि इन देशों के जो शासक वर्ग हैं वो इसी प्राचीन भक्षक वंश के वारिस हैं और वो अपने देशों के मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये एक काफ़ी विवादास्पद दावा है जो आधुनिक देशों की प्रकृति पर ही सवाल उठाता है। और यहाँ पर नायक एक और, कह सकते हैं, झटका देने वाला कनेक्शन बनाते हैं, जो वैदिक देवता इंद्र के भोग विलास को आज के ज़माने के बड़े बड़े घोटालों से जोड़ता है। उनका कहना है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये उस रूलिंग क्लास के बर्ताव का एक पैटर्न है जो हजारों सालों से चला आ रहा है।
और ये सब कुछ हमें लाकर खड़ा करता है नायक की सबसे बड़ी फाइनल प्रिडिक्शन पर। ये हजारों साल पुराना संघर्ष अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच रहा है। वो इसे कहते हैं देव असुर संग्राम, यानी देवताओं और असुरों के बीच फाइनल महायुद्ध। तो इस आखिरी लड़ाई में कौन किसके खिलाफ है? देखिए, एक तरफ हैं देव यानी देवता, अमेरिका, इजराइल और भारत के शासक, और दूसरी तरफ हैं असुर यानी दानव, चीन, रूस, ईरान और उनके सहयोगी। ये नायक की जियोपॉलिटिक्स की एक बड़ी ही बोल्ड और विवादास्पद व्याख्या है। तो इस महायुद्ध का अंजाम क्या होगा? नायक की भविष्यवाणी बिल्कुल साफ है, भक्षक साम्राज्य का पतन, हजारों सालों के शोषण पर बनी व्यवस्था का अंत। ये एक नई दुनिया की सुबह होगी। और इसी के साथ हम इस पूरे विचार को एक झिंझोर देने वाले सवाल पर खत्म करते हैं। क्या हजारों साल पुराना साम्राज्य सच में खत्म हो सकता है? नायक का ये जो विश्लेषण है, ये हमें इतिहास, पावर और इंसानियत के भविष्य के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। आखिरी नतीजा चाहे जो भी हो, ये लड़ाई निश्चित रूप से हमारे समय को परिभाषित करेगी।